नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। शादी समारोह में गए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हुआ हमला, नाक में लगी चोट। संत कबीरनगर जनपद में शादी समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर लोगों ने हमला कर दिए और इसमें कैबिनेट मंत्री चोटिल हो गए हैं और उनकी नाक में चोट लग गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संत कबीरनगर जिले के एक गांव में शादी समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। इससे उनकी नाक में चोट लग गई है। नाक से खून आने पर समर्थक उन्हें लेकर खलीलाबाद जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पट्टी की। कैबिनेट मंत्री के समर्थकों ने इस घटना के लिए सपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इलाज के बाद कैबिनेट मंत्री अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। संत कबीरनगर जिले की 62 लोकसभा सीट से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार की रात संजय निषाद बेटे के संसदीय क्षेत्र मोहम्मदपुर कठार गाँव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुँचे थे। वहीं मंत्री का आरोप है कि इस दौरान सपा समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह घायल हो गए हैं। उनकी नाक में चोट लग गई है। समर्थक कैबिनेट मंत्री को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां उनके नाक की मरहम पट्टी की गई। इसके बाद कैबिनेट मंत्री समर्थकों के साथ अस्पताल परिसर में ही समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाया। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता पहुंचे और उन्होंने मंत्री से शिकायती पत्र लिया। इसके बाद उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया। मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी, आज आपके साथ घटना घटित हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं अपने मछुआरा समुदाय का नेतृत्व करता हूँ और जो गरीब हैं उनको मैं गले लगाता हूँ। जितने भी कोशिश करते हैं कि जितने भी ओकेजन हो, शादी विवाह, मैं खुद जाऊँ। तो मैं एक कार्यकर्ता था, पहले फोर्स में थे, उनका भाई है, यहाँ रहता मोहम्मदपुर कठार, वहाँ निषाद राज की मूर्ति भी लगी। तो वहाँ उनको शाम को मैडम को जाना था, लेकिन हम वो नहीं जा पाए तो हमें गए। वही हुआ मोर्चा का गांव है। बैठे वहां तो पानी उन्हें पी लिया। पता चला कि उसका जयमाल हो जाता, तब जाइए 10 मिनट में रुक गया। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोल रहे थे। मैं सोचा कि हमारे बिरादरी के लोग होंगे, लाभ समझा देते हैं। आगे लाग बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। मैंने कहा सांसद आएंगे, उनसे बात कर लेना। उन्होंने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके। जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग 1-2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने इस तरीके से करके आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कोई बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए कि क्या होता है। उन्होंने कहा भाई अभी इतना ही बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ और दूसरे आ जाए, उसके बाद इस तरीके की घटना हो तो उचित नहीं है। और उसके लिए मंत्री जी, हमलावर कौन सा है? हमलावर यादव जी थे। अब नाम तो गांव वाले बताए, अभी पता चला कि राधे श्याम है और तमाम उसके साथ समर्थक थे ना, कई 20-25 लोग थे। मंत्री जी, क्या ये लगता है कि ये हमला आपके ऊपर जो है समाजवादी पार्टी के इशारे से कराई गई है? निश्चित रूप से जब से मैं आया हूँ तब से समाजवादी पार्टी का पतन हो रहा है और इसी तरीके से हम लोग तो नहीं और जातियों के ऊपर भी कर रहा था। इसी तरीके मेरे सारे नेता मारे गए। महेश सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर जाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप, तो हमें लगता है कि ये सारे लोगों का मन बढ़ा हुआ पहले से, इस तरीके से सभी पार्टियों का। तो अब हम उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जब से मैं आया हूँ तब से पार्टियां पीछे भाग रही हैं। तो अब यहाँ एक तो इस तरीके से जाति संघर्ष करा कर इन लोग हमेशा इस तरीके का लोगों को। जी, आप जमीन पर क्यों बैठे? क्योंकि वहाँ जो हमलावर था, तो मैं डॉक्टर हूँ तो मानवीय दृष्टिकोण से गांव वाले उसे, क्योंकि निषादों के बीच में आके हमला किया था, तो गांव वाले उसके ऊपर उसे कुछ और न हो जाए घटना, इसके लिए मैंने उससे हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के उठा लाया। और मैंने एसपी से बोला कि मैं लाया हूँ, उसको ले जाके कर लेना, कहीं फिर समर्थक आ जाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। मैं दवाई कराने लगा। तो बुलाने के बाद भी अभी तक सिक्योरिटी नहीं लाया। मेरे लोग हैं तो मेरे को बाहर आना पड़ा और पता चला कि
मैं एसपी से भी बात किया था, डीएम से भी बात किया। मैं क्या मानते हैं प्रशासन की भी चूक? निश्चित रूप से चूक है, क्योंकि जब मैं खुद हमलावर लेके आया और उसको पुलिस अपने कस्टडी में ले और समर्थकों के बीच परोस है, तो गलत बात है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरी घटना हो। हम लोग सरकार के अंग हैं, हमारी सरकार चाहती है कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित, तो कानून अपना काम करेगा, तो कानून के साथ मिलकर खिलवाड़ हो। तो जब लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से समर्थक नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें समर्थक यहाँ आ जाए तो हमारे पास आगे नहीं। क्या लगता है कि आपको पुलिस प्रशासन से सहयोग लेने के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, अब चूंकि एक दो ऐसा वहाँ का एक अधिकारी था कि जब उसे फोन किया हमारे पीआरओ ने उसके निजी मोबाइल पर, तो उसने बड़ा थोड़ा गलत शब्दों का प्रयोग किया वहाँ का पुलिस चौकी इंचार्ज, और उसने कहा कि ऐसे, तो ऐसे अपमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया। तो मैंने कहा भी इनसे, तो मेरा कहना ये है कि मैं माननीय हूँ और प्रोटोकॉल के तहत मैं हूँ, बेटा घर बना रखा है, चुनाव परिवार यही है, क्योंकि वहाँ का मकान गोरखपुर का भी बन रहा है, तो वहाँ तो यही सब लोग हैं। तो मैंने इनसे पहले भी 5 दिन पहले भी सुरक्षा मांग रखा था, जब आए इनको कि हमें सुरक्षा दे दीजिए, और लोकल कहीं जाएंगे ही तो हम, लोकल पुलिस ही जानती है कि किस गांव में कैसे अपराध किसके लोग हैं, उनको ही पहचानती है। तो यह लापरवाही निश्चित रूप से कि मैं जब दोनों से बात कर लिया तो लोगों को आना चाहिए, तो मैं उस चीज को लेकर के लोग वहां से हमला न करके यहाँ आ जाए और उसका जान बच जाए, इसलिए मैं यहाँ चला गया, और कोई विशेष बात नहीं। हम अपने सरकार के साथ हैं, आगे बढ़े, हम सरकार के खिलाफ नहीं। निश्चित रूप से 2-4 लापरवाही बंद हो और ठीक से काम अधिकारी करें, मेरा कहने में लगे। प्रधानमंत्री संजय निषाद जी के साथ क्या घटना घटी है? कल रात्रि 21/22/2024 की रात लगभग 12 बजे माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी, उनके समर्थक मोहम्मदपुर कठार गांव में गए थे और वहां पर कुछ शादी कार्यक्रम में शामिल थे। उसी समय कुछ व्यक्ति जो गांव के रहने वाले हैं वो लोग आ गए, उनके साथ में बहस करने लगे किसी मामले में, और इसी बीच में बात आगे बढ़ी और धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। इसमें माननीय मंत्री जी को कुछ चोटें आई हैं, उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और जो उनके पीएसओ द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें धारा 147, 323, 307 आईपीसी का मुकदमा दर्ज है। इसमें जो नामित 4 व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अन्य जो इसमें अज्ञात लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है, और मुख्य आरोपी जो भी हैं इसमें उनको गिरफ्तार कर जल्दी ही जेल भेजा जाएगा, और इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसने ये हरकत किया है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।